शाख से जो टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। सतगुर की प्यारी साजी निवाजी मालिक का रूप साध संगत जियो। मैं अवतार सिंह इंसान, शहनशाहों के शहनशाह, वाली दो जहान, पूजनीक हजूर पिताजी महाराज जी के पाक पवित्र चरण कमलों में और सारी साध संगत जी के चरणों में पाक पवित्र नारा बोलता हूं जी। मेरा नारा परवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फेसबुक के ऊपर एक फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के नाम से पेज है और इस पेज के ऊपर डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान जी, बहन वीरपाल कौर इंसान जी व अन्य भाई लाइव होकर तेरे की मैनेजमेंट को चोर, डाकू, लुटेरे और गुरु की गद्दार होने की संज्ञाएं दे रहे हैं और उधर से मैनेजमेंट भी उन सभी भाई बहनों को फेक और गद्दार बोल रही है। इन सबके बीच में साध संगत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। साध संगत को यह समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। तो मैं यहां पर यह समझता हूं कि हमारी डेरे की मैनेजमेंट यहां पर ज्यादा कसूरवार है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सारी साध संगत को व पूरी दुनिया को सच बताना हो तो क्यों नहीं ये दोनों टीमें एक ही मंच पर इकट्ठे होकर आपस में बैठकर बातचीत करते? क्यों नहीं हमारी डेरे की मैनेजमेंट इनसे सवाल जवाब करती व इनके सवाल जवाबों का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों नहीं हमारी डेरे की मैनेजमेंट डॉक्टर मोहित गुप्ता के ऊपर केस ठोकती? क्यों नहीं हमारी डेरे की मैनेजमेंट इनकी पुलिस में रिपोर्ट करती कि ये लोग हमारी 7 करोड़ साध संगत को गुमराह कर रहे हैं? पर हमारी डेरे की मैनेजमेंट में इतना दम नहीं है, ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली हुई पड़ी है। साध संगत जियो, मैं यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं कि पूज्य हजूर पिताजी ने मैनेजमेंट किस लिए बनाई थी? पूज्य हजूर पिताजी ने मैनेजमेंट इसलिए बनाई थी कि आपने दरबार की संभाल रखनी है, दरबार के अंदर सफाई मेंटेन रखनी है, आपने साध संगत की संभाल करनी है। साध संगत अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब जरूर देना है। साध संगत जियो, आप सबको भी ये अच्छे तरीके से मालूम है कि इन्होंने दरबार की कैसे संभाल करी है। इन्होंने दरबार में मंडी ही लगवा दी। अरे मेरे दो जहानों के वाली, मेरे सतगुर के दरबार को मंडी बना दिया इन लोगों ने। आप लोग इनसे बिजनेस की बातें करते रहो, व्यापार की बातें करते रहो, इनके साथ पैसे का लेन देन की बात करते रहो, परमार्थ के नाम पर इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपया देते रहो, तब ये लोग बहुत खुश रहते हैं। अगर कहीं गलती से भी, अगर भूल कर भी आप लोगों ने इनसे पूज्य हजूर पिताजी के बारे में कुछ पूछ लिया ना, तो ये लोग आग बबूला हो जाते हैं और संगत को बोलते हैं कि इनको ब्लॉक करो, इनको रिपोर्ट करो, इनको अनफॉलो करो, इनसे बात नहीं करनी, इनका नंबर ही डिलीट कर दो, इनसे मिलना नहीं है। तो साध संगत जियो, मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या पूज्य हजूर पिताजी के बारे में उनका फिक्र, उनका जिक्र करना और सतगुरु के बारे में कोई सवाल पूछना कोई गुनाह है क्या, या कोई पाप है क्या? साध संगत जी, जो ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम है, ये टीम हम सबको यही तो समझा रही है कि भाई हमारे गुरु जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे गुरु के साथ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हुई हैं। हमारे डेरे के वकीलों ने, खासकर गर्ग नरवाणा का नाम आ रहा है कि हमारे डेरे के वकीलों ने सीबीआई के साथ मिलकर हमारे पूज्य पिताजी के जो सारे केस हैं उनको जानबूझकर हारा है। अरे जिन केसों के अंदर एफआईआर तक दर्ज नहीं होनी चाहिए थी,
उन केसों के अंदर इन लोगों ने इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगवाकर उम्र कैद तक की सजा करवा डाली मेरे सतगुरु को। और एक भी ऐसा सबूत माननीय अदालत के सामने इन लोगों ने, इन वकीलों ने नहीं रखा जो मेरे सतगुरु को बेगुनाह साबित करता हो। साध संगत जी, आप तो जानते ही हो कि अदालतों के अंदर दूसरे वकीलों से बहस करनी पड़ती है, उनसे सवाल जवाब करने पड़ते हैं। अगर सीधी भाषा में मैं कहूं तो उनके साथ फाइट करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन हमारे डेरे की वकीलों की तो वहां चुप्पी ही नहीं खुलती थी, मौन ही नहीं खुलता था। जो जज साहिब है ना, जज साहिबान खुद बोलते थे, अरे वकील साहब आप भी बोलो अपने गुरु के पक्ष में कुछ। लेकिन वहां पर इन लोगों की जुबान का ताला नहीं खुलता था। साध संगत जी, इन लोगों की जुबान का ताला नहीं खुलता था। और तो छोड़ो, दोनों जहानों को पढ़ाने वाला मेरा सतगुरु, डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले जिस सतगुरु को ये वकील अदालत के अंदर अनपढ़ साबित करने पर तुले हुए हों, तो आप खुद सोचिए ऐसे वकीलों से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ऐसे वकीलों के ऊपर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? साध संगत जियो, पूज्य हजूर पिताजी के अगर उन सारे केसों को फिर से माननीय हाई कोर्ट में या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोबारा खुलवा दिया जाए ना, और कोई अच्छा वकील उनकी पैरवी कर दे सतगुरु के हक में होकर, तो कुछ ही दिनों में साध संगत जी हमारे पूज्य पिताजी हमारे बीच में आ सकते हैं। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ऐसा करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूज्य पिताजी को हमारे बीच में लाना ही नहीं चाहते। तो साध संगत जी आप खुद सोचिए, इन परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में अब सतगुरु का सच साध संगत को और पूरी दुनिया को फिर कौन बताएगा? तो साध संगत जी, इन परिस्थितियों के अंदर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी डेरे की पूरी मैनेजमेंट को, पूरे राजनीतिक विंग को और पूरी 45 मेंबरों की टीम को आज मैं शरेआम चैलेंज करता हूं कि ये लोग आए, संगत के बीच में आकर हमसे डिबेट करें। हम इनसे सवाल करेंगे, ये हमारे सवालों का जवाब दें, और ये हमसे सवाल करें, हम इनके सवालों का जवाब देंगे। और अगर वहां पर हम हारते हैं तो सारी साध संगत के सामने इन लोगों से भी और संगत से भी हाथ जोड़कर और नाक रगड़कर वहीं पर माफी मांग लेंगे। अगर ये लोग हारते हैं तब इन लोगों को खुद ये मानना पड़ेगा कि हां, हम लोग अपने गुरु के गद्दार हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठग हैं और लुटेरे हैं। इनको खुद कबूल करना पड़ेगा। साध संगत जी, आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो मुझे कहना। तो अगर इनके अंदर दम है, अगर इनका जमीर जिंदा है, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी अणख और गैरत है, तो फिर ये आए संगत के सामने हमारा चैलेंज कबूल करें। साध संगत जियो, मेरा सतगुरु सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। सतगुरु में कोई कमी नहीं है। साध संगत जियो, कमियां होती हैं उन लोगों में, उन इंसानों में जो अपने गुरु के वचनों पर अमल नहीं करते, कि बिन अमलां दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू, जे जस लेना सतगुरु द्वारे, जे जस लेना सतगुरु द्वारे। तो साध संगत जियो, अब अपने गुरु की सच्चाई पूरी संगत को बताने के लिए और पूरे संसार को समझाने के लिए इससे ज्यादा शब्द में और क्या बोल सकता हूं। तो आप सबका ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको एक विनती करता हूं, हाथ जोड़कर अरदास करता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। साध संगत जी, आप भी इन लोगों से अपने गुरु के बारे में सवाल पूछो। सवाल पूछना हमारे गुरु के बारे में हमारा फर्ज बनता है। प्यारी साध संगत जियो, अब मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपसे विदा चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो साथ संगत जी, आओ चलें एक कदम सतगुरु की ओर। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।